My dear students, today I am going to discuss a new chapter from physics section, sources of energy. At first we have to know what is energy. एनर्जी किसे कहते हैं? अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो ताकत. Whenever a body is capable of doing work, the body is said to possess energy. कोई भी काम करने के लिए किसी भी बॉडी को एनर्जी चाहिए, चाहे वो खेलना हो, दौड़ना हो, वर्क करना हो, खाना खाना हो या कोई भी मशीन हो, अगर उसको चलने के लिए उसको एनर्जी चाहिए फ्यूल की तरफ से. आदमी हो तो उसको एनर्जी चाहिए, खाने से उसको एनर्जी मिलता है. तो कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. तो ये बात हुआ कि ये कोई भी काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. एनर्जी ना ही न्यूली क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है. डिस्ट्रॉय नहीं होता इसीलिए क्रिएट भी नहीं होता. अगर हम इसको एक एग्जांपल लेके करें कि इफ़ वी ड्रॉप ए प्लेट फ्रॉम ए हाइट, the potential energy of the plate is converted mostly to sound energy when it hits the ground. अगर हम कोई भी एक प्लेट, कांच का प्लेट हो या दूसरा मेटल का कोई प्लेट हो, तो अगर हम उसको किसी एक हाइट से नीचे गिराएं तो वो प्लेट में जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो उसमें अंदर में छुपा हुआ जो एनर्जी है, वो क्या होता है? गिरने के बाद साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो अगर दूसरा एक एग्जांपल हम ले कि हम जब कैंडल जलाते हैं तो कैंडल में जो केमिकल एनर्जी उसमें अंदर छुपा हुआ होता है, तो वो जलने के बाद हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो इससे पता चला कि एनर्जी ना ही क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी. Sources of energy is that which is capable of providing enough useful energy at a steady rate over a long period of time. Sources of energy किसे कहते हैं? एक ऐसा जगह जहाँ से हमें यूज़फुल, एनाफ यूज़फुल, हमें जितना ज़रूरत हो उतना एनर्जी मिल सके एट ए स्टेडी रेट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बहुत लंबा वक्त तक हमें एनर्जी मिल सके, ऐसा जगह जिसको हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, वी यूज़ हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग फ्यूल्स लाइक वुड, कोयल, केरोसिन और एलपीजी. हमें हीट एनर्जी मिलता है ये सब चीज़ों से. फॉर एग्ज़ाम्पल एलपीजी हम यूज़ करते हैं खाना बनाने में, और कोयल, केरोसिन ये सब हम यूज़ करते हैं पेट्रोल, डीजल गाड़ी चलाने में. ये सब में डीजल यूज़ करके हम जो वाटर पंप है उससे हम क्या करते हैं? ज़मीन के नीचे से वाटर निकाल के जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमें यूज़ करते हैं. तो वो सब चीज़ जहाँ से हमें एनर्जी मिलता है बहुत लंबे टाइम तक, और जितना सफिशिएंट, जितना हमें ज़रूरत है उतना एनर्जी हमें वहाँ से मिल पाता है, तो उसी जगह को बोला जाता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी. तो ये हमारा पॉइंट हुआ कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है. नाउ द टॉपिक इज़ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. सम सोर्स ऑफ एनर्जी मे बी गुड whereas others may not be good. So we can find out whether a given source of energy is good or not by making use of the following characteristics or qualities of a good source of energy. So a good source of energy should be, number 1, do a large amount of work per unit mass. Number 2, cheap and easily available. Number 3, easy to store and transport. And number 4, does not cause environmental pollution. कोई भी एक सोर्स ऑफ एनर्जी गुड होता है या गुड नहीं होता. तो अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है, इसको जानने के लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ यहाँ में ध्यान देना पड़ेगा. तो नंबर 1 क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? कि डू ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास. हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास पे, मतलब ज़्यादा अमाउंट
हमें वहाँ से क्या मिले, वर्क मिले, अमाउंट ऑफ वर्क, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब बहुत ज़्यादा हमें वहाँ से हीट मिले या फिर लाइट मिले, जो एनर्जी मिले पर यूनिट मास में हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, चीप एंड ईजिली अवेलेबल, वो एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी सस्ता होना चाहिए। मतलब सस्ता इसलिए क्योंकि समाज का, सोसाइटी का हर लोग उसको इस्तेमाल कर पाए, और ईजिली अवेलेबल, ईजिली हमें मिलना चाहिए। इसको पाने के लिए बहुत देर तक वेट करना नहीं चाहिए या बहुत दूर तक जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 3, ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, उसको हम ईजिली स्टोर कर सकते या उसको इधर से उधर ले जाना, ट्रांसपोर्ट कर सकते ईजिली। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एलपीजी की बात करें तो एलपीजी देखो, ये सब एलपीजी सिलेंडर हम इजीली देखो साइकिल में या फिर बाइक में ले जा सकते हैं कहीं भी। लेकिन अगर हम ये एलपीजी की मतलब इक्वल वॉल्यूम का कोई दूसरा एनर्जी हमें ले जाना है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको रखने के लिए बहुत सारे जगह की ज़रूरत पड़ेगा। तो इस पे हमें ध्यान देना है कि उसको हम इजीली स्टोर कर सके और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते, कोई दिक्कत ना हो। और नंबर 4 पॉइंट, ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डज नॉट कोज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूशन ना करे। ऐसे तो हर कोई एनर्जी जब हम बर्न करते हैं तो एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत पोल्यूटेड होता है, लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा पोल्यूशन ना हो, एकदम से कम हो। सपोज़ अगर हम वुड की बात करें, वुड और एलपीजी की कंपेयर अगर हम करें तो हम देखेंगे कि वुड जलाने से ज़्यादा पोल्यूशन होता है लेकिन एलपीजी में कम पोल्यूशन होता है। तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का है। लास्ट वी डिस्कस्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। नाउ वी हैव टू डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल और ए गुड फ्यूल। लास्ट में हमने डिस्कस किया था गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम डिस्कस करेंगे गुड फ्यूल और आइडियल फ्यूल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहले हमें यह जानना होगा कि फ्यूल किसे कहते हैं। अगर हम सिंपल डेफिनेशन दे फ्यूल का तो ऐसा होगा, द मटेरियल्स व्हिच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स। किसी भी मटेरियल्स जिसको बर्न करके हमें हीट एनर्जी मिलता है या फिर एनर्जी मिलता है उसे हम फ्यूल कहते हैं। एग्जांपल, पेट्रोल डीजल डालते हैं हम गाड़ी में तो गाड़ी चलते हैं, तो ये फ्यूल है। तो इसी तरह वुड, कोयल, एलपीजी, ये सब फ्यूल है। तो एक फ्यूल, अच्छा फ्यूल हम किसे बोलेंगे, अच्छा फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो देखो, नंबर 1, इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक और हीट वैल्यू। उसका क्या होना चाहिए, जो कैलोरीफिक वैल्यू है, उसका जो हीटिंग वैल्यू है वो हाई होना चाहिए। नंबर 2, इट शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस ड्यूरिंग कंबशन। जब उसको हम जलाते हैं, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उससे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो या फिर कोई भी ऐसा गैस निकले जिससे हमारे मतलब ह्यूमन बींग्स को नुकसान पहुँचे। ऐसा गैसेस उसमें प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए जब हम उसको जलाएंगे। नंबर 3, इट शुड नॉट प्रोड्यूस लॉट ऑफ स्मोक। बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं निकालना चाहिए, एकदम लेस स्मोक होना चाहिए या फिर स्मोक नहीं होना चाहिए। इस पे हमें ध्यान देना होता है। नंबर 4, इट शुड बी इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल वही जो हमने गुड सोर्सेस ऑफ एनर्जी में मिला था कि सस्ता होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, क्योंकि वो हर कोई उसको यूज़ कर पाए। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल और गुड फ्यूल का। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल और ए गुड फ्यूल।